Hello everyone, welcome back for the video number 4 of unit number 3. Yes, till now we have completed this slide. Now we are continuing with the next. What are investors' rights and obligation? इन्वेस्टर के क्या राइट है और क्या ऑब्लिगेशन है? देखो, जहाँ राइट्स होंगे वहाँ ऑब्लिगेशंस भी होंगी. ओके, सो इन्वेस्टर्स राइट. इन्वेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन. देखो, ये राइट आपको इन्वेस्टर को नहीं, एज अ पब्लिक भी सबके लिए होता है. Investor has a right to receive clear and comprehensive information about the mutual fund objectives, risk, performance. This include detail about the fund's prospectus, financial statements, or any change in management or investment strategy. कुछ भी हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप मांग सकते हो एज एन इन्वेस्टर. आपके पास ये राइट है और सामने वाले को देना पड़ेगा. ओके, राइट टू रिडेम्पशन. राइट टू रिडेम्पशन कहता है इन्वेस्टर हैज अ राइट टू रिडीम और सेल देयर शेयर्स, नॉट शेयर्स स्पेसिफिकली. जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये शेयर्स नहीं, इसका जो सही नाम रहेगा वो रहेगा यूनिट्स. ठीक है, शेयर जिस समझने के लिए यहाँ पे, ठीक है, यूनिट्स इन द फंड एंड रिसीव देयर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फंड्स नेट एसेट सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन आउटलाइन इन फंड्स गवर्निंग डॉक्यूमेंट. क्या बोलना चाह रहा है कि आप जब चाहे अपना जो शेयर है, अपना जो पार्ट है, अपना जो यूनिट्स है, उसे आप यहाँ पे बेच सकते हो. लेकिन इसमें कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सब में नहीं, उसके भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, जैसे ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं. ठीक है, जो ओपन एंडेड स्कीम है उसमें ही अलाउड है. क्लोज एंडेड के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वहां उस अकॉर्डिंगली होता है. ठीक है, आगे जाके ऐसे रीड करेंगे. ओपन एंडेड में ही अलाउड है, कभी भी आप अपने यूनिट्स को सेल कर सकते हो. राइट टू फेयर ट्रीटमेंट. आपको ट्रीटमेंट फेयर मिलना चाहिए. इन्वेस्टर शुड रिसीव फेयर ट्रीटमेंट व्हिच इंक्लूड द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स एसेट एंड देन टू द स्टेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. जो फेयर ट्रीटमेंट का यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे एक्चुअली में बोला गया है वैसे ही इन्वेस्ट किया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि आपको बोला गया है कि हम डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करेंगे, वो इक्विटी इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा. सिस्टम है, सिस्टम से चलना पड़ेगा. ओके, राइट टू रिपोर्ट मिसकंडक्ट. आप मिसकंडक्ट अगर कुछ आपके साथ होता है तो रिपोर्ट करने का पूरा राइट है आपके पास में. ओके, इन्वेस्टर कैन रिपोर्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड टू द रेगुलेटरी बॉडी. ठीक है, यहाँ पे किसको, सेबी को किया जा सकता है कि सर ये प्रॉब्लम है हमारे साथ में, प्लीज हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो. नाउ राइट टू एक्सेस द ग्रीवेंस रिड्रेसल. जब यहाँ मिसकंडक्ट की बात आई, उसका नेक्स्ट में आता है कि सर आपके पास में ये और एक प्रोसीजर है. ठीक है, इन्वेस्टर हैज टू राइट टू एड्रेस देयर ग्रीवेंस एंड हैव देम टू रिजॉल्व एफिशिएंटली बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी और द रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है, इसे डिटेल में हम और आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसके अंदर हमारे पास है. आपको अगर कोई स्पेसिफिकली शिकायत करनी है तो उसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा वो प्रॉपरली यहाँ पे बताया जाएगा. तो पहले आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उनको भी कर सकते हो. ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे जो कि रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम सेबी की बात कर रहे हैं, उनको आप कंप्लेन कर सकते हो. वो आपके पूरे प्रोसीजर के थ्रू आपकी हेल्प करेंगे. ओके, एक आप इसके लिए ऐसे कह सकते हो, एक हेल्प का ऑप्शन होता है सब जगह पे, किसी भी ऐप पे आप जाते हो तो वो हेल्प का ऑप्शन जो है ना, वो स्पेसिफिक इसी से रिलेट करता है वो ऑप्शन. ओके, नाउ इन्वेस्टर्स ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन क्या है? अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट रिस्क. देखो, कहीं भी पैसा मत लगा लो, आप एटलीस्ट समझो कि रिस्क क्या है. बिना इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो और रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. इन्वेस्टर हैव द ऑब्लिगेशन to understand the risk associated with their investment in mutual fund, including market risk, interest rate risk, other specific risks related to the fund's strategy. फंड स्ट्रेटजी के अंदर देखो मतलब कि क्या रिस्क है. अगर वो रिस्क के साथ आप कोप अप कर पा रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर पा रही हैं, तब तो आप इन्वेस्ट करो, नहीं तो मत करो. Providing accurate information when investing, including personal identification, financial status, investment objective. अपने बारे में पूरी डिटेल परफेक्टली सही बताओ. इवन आप नॉमिनेशन फैसिलिटी भी लेते हो तो सही नॉमिनी का नाम तो बाद में आप ही के लिए प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके सिस्टमेटिकली चीजों को यहाँ पे करना है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. नाउ मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलर मॉनिटर their mutual fund investment and review the performance related to their investment goal. देखो, ऐसा नहीं है पैसा लगाया और जिंदगी भर के लिए भूल गए कि सर आप अपन रिटायरमेंट पे देखेंगे आराम से. हमको किसी ने बताया था कि इन्वेस्ट करने के बाद देखना नहीं होता, नहीं, ये गलत है. ठीक है, आपको रेगुलरली मॉनिटर करना है. और रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि दिन में 10 बार देख रहे हो, आप इतना रेगुलर भी नहीं होना. ठीक है, रेगुलर का मतलब है कि हर 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन में एक बार देखना है कि क्या चल रहा है. ठीक है, इट्स ओके, इट इज गुड. ठीक है, अगर आप एक महीने में भी देखोगे तो भी चलेगा, बट है ना, ये नहीं है कि सर डाल लिया और साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भूल गए कि ठीक है हम तो डाल के भूल गए सर. ठीक है, डाल के भूलने वाली सिचुएशन नहीं करनी है. प्रॉब्लम्स आती है कई बार इस तरीके की. ओके, नाउ कंप्लाइंस विद रेगुलेशन. रेगुलेशन के साथ कंप्लाइंस करनी है. क्या कह रहा है? इन्वेस्टर्स शुड कंप्लाई विद
all rules and regulation governing mutual fund investment and that any guidelines set up trust है उससे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, क्या कह रहा है, जो भी रेगुलेशंस हैं उसके साथ कंप्लाई करना है। सर किसको, एएमसी तो कंप्लाई कर ही रही है, एज एन इन्वेस्टर आपको भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है। ठीक है, अगर कोई केवाईसी आपकी इनकम्प्लीटेड है तो उस केवाईसी को आपको टाइमली कंप्लीट करना है। सब चीजों को, जो भी गाइडलाइंस आपको दी गई है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आप ही के लिए बनाई गई है, नहीं तो कल को आपको ही नुकसान करेंगी। ओके, नाउ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, investors should make informed decision based on the information provided and seek professional advice if necessary, especially if they are uncertain about their investment choice। देखो बहुत सिंपल बात है, कह रहा है इन्फॉर्म डिसीजन। इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब क्या है, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है फिर डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है कि सर आपने इन्फॉर्मेशन तो ली नहीं, अपने काम करते हैं एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड अच्छा है, आईसीआईसीआई का अच्छा है, आदित्य बिरला का अच्छा है, किसी के में भी डाल दिया, ऐसा नहीं। आप इन्फॉर्म डिसीजन लो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीजें लो। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। अगर आपको डाउटफुल है तो प्लीज आप प्रोफेशनल एडवाइस लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट करना है, विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस फिर आप मत जाओ आगे। Tax responsibility. Investor must aware the tax implication of their investment concern capital gain and other investment income। देखो, आपको हो सकता है डिविडेंड मिले या फिर हो सकता है आप सेल करने के बाद कैपिटल गेन अर्न करो। कैपिटल गेन दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर मेरा जो टैक्स है वो शॉर्ट टर्म में जा रहा है, लॉन्ग टर्म में जा रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में जा रहा है तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म में है तो मुझे उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें, टैक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको पता होनी चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता नहीं होगी तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड, किस तरीके की स्कीम्स। तो कहता है देखो, म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर हम जाएं और भी ऑप्शंस हैं, पर स्पेसिफिक बात करें तो इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। ये मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके बाहर जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली रिलेट टू द बुक प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। ओके, नाउ इक्विटी फंड, फंड दैट प्राइमरीली इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनीज। जब आप म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट करते हुए देखो ओनली इन स्पेसिफिक इक्विटी शेयर, ओनली का मतलब ओनली नहीं होता है, और भी चीजें होती है, बट आप ये समझो यहाँ पे, इसके बारे में हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। बट आप जब देखोगे कि प्राइमरली इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, इसलिए लिखा है प्राइमरली इन्वेस्ट इन इक्विटी, ज्यादातर पैसा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वहां ये इक्विटी फंड कहलाएगा, हाईली रिस्की, हाईली रिवॉर्डिंग। ओके, डेट फंड, fund which invest in debt instruments such as that is treasury bills, corporate bills, commercial paper, कॉल मनी। अगर इन जगह पर पैसा लगाया जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेट फंड, जहां सिक्योर्ड है, अप्रोक्सीमेटली सिक्योर्ड मानते हैं, पूरी तरीके से सिक्योर्ड नहीं ना, बट मैक्सिमम सिक्योर्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट का पैसे गवर्नमेंट में आप लगा रहे हो, या जहां पे इंटरेस्ट रेट है, जहां अर्निंग आपको इंटरेस्ट बेसिस पे आएगी, तो आप डेट फंड की तरफ जा रहे हो। नेक्स्ट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या, डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उस कॉम्बिनेशन को यहाँ कहा जाएगा हाइब्रिड। नेक्स्ट इज गोल्ड ईटीएफ, एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दैट बाय एंड सेल गोल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है एक गोल्ड ईटीएफ है। ठीक है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, आप उसमें पैसा लगा रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो वहां क्या है कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो गोल्ड के प्राइस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे कुछ भी होगा तो आपको उसका बेनिफिट होगा। नाउ रियल एस्टेट फंड, दीज फंड इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज। आप इनको पैसा दे रहे हो और ये प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, या फिर कई बार ऐसा भी करते हैं, आपने देखा होगा फंड है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, प्रॉपर्टी परचेज करती है, फ्लैट्स बनाती है, फ्लैट्स बना के बेचती है, या फिर फ्लैट्स बना के वो रेंट पे चढ़ाती है, रेंट से इनकम आती रहती है, तो वो इनकम आपको प्रोवाइड करती रहती है। तो इस तरीके से रियल एस्टेट फंड भी काम करते हैं। ओके, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।